तो फ्रेंड्स, आज मैं आई सेल मास्टर दिस लाइफ का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गेट दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि लोग बोल रहे होते हैं कि उसे देशद्रोह पूर्ण कर चोरी के लिए फांसी दी जा रही है, भले ही वे लोम्बार्डी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस पर और भी कहते हैं कि ऐसा हिस्टोरिकल फैमिली इडियट जो लापरवाही से आग में चले गए, जिसे हमारी फीमेल लीड सुन रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जो है वो सोचती है कि मैं लगातार इस बात पर जोर देती रही कि फर्स्ट प्रिंस वो नहीं था, ऐसा बदमाश कभी क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता। लोम्बार्डी वर्ल्ड ट्री को अपनी शिखा के रूप में धारण करने के कारण ये सिंबल फॉर इंटरनल प्रोस्पेरिटी था। द फर्स्ट एम्परर का जो राज्याभिषेक उनके हाथों हुआ था और लोम्बार्डी का जो इतिहास इतना आगे तक गया कि साम्राज्य का इतिहास भी माना जाता है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अडिग धन के साथ सभी वॉर्स एंड हिस्टोरी में और आर्ट्स एंड कल्चर में लोम्बार्डी का नाम दुनिया के हर कोने पर अंकित हो गया था और इसलिए रॉयल प्लेस को खतरा महसूस हुआ। और जब रूलक लोम्बार्डी परिवार के हेड के रूप में उनका स्थान लिया तो उन्होंने रॉयल गेट एडिक्ट का आदेश दिया। ये रॉयल गेट एडिक्ट जो होता है वो परिवार की सभी गतिविधियों को सीमित करता है, इसलिए इसे ऑर्डर पे कर दिया गया। फिर इसके तुरंत बाद रूलक ने एक स्कॉलरशिप की स्थापना की जो सामान्य लोगों और कुलीन लोगों के बीच भेद नहीं करती थी, बल्कि केवल उत्कृष्ट व्यक्तियों का चयन करती थी। जो लोम्बार्डी परिवार की कृपा प्राप्त करने वाले जो प्रत्येक भाग्यशाली व्यक्ति शीघ्र ही साम्राज्य भर में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो गया और इस प्रकार अंत में पिछले सम्राट को अपना बनाया हुआ जो रॉयल ऑर्डर वापस लेना पड़ा। और हमारे जो लेडी होती है कहती है कि उसने किया, लेकिन चाहे वह कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो, वह केवल 2 वर्ष में ही परिवार की सारी प्रॉपर्टी कैसे खर्च कर सकता है। और साथ में ही जो फ्लोरेंटिया कहती है कि मेरा गुस्सा का कारण सिंपल था, मैं कभी लोम्बार्डी थी। और कहती है कि कोरिया में एक कार दुर्घटना में एक यंग गर्ल की जो है वो मृत्यु हो गई थी और वो कोई और नहीं, वो हमारी फीमेल लीडी थी। और इसी कारण जब मैंने एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में अपनी आंखें खोली तो मैं खुशी से झूम उठी और यह सोचकर कि अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। मेरे फादर गेलोहन लोम्बार्डी वर्तमान परिवार के मुखिया के तीसरे पुत्र थे, लेकिन मेरी माँ जिसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी वो एक कॉमनर थी और उन्हें ऑफिशियल फियांसी के रूप में जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और इस तरह से मैं पैदा हुई और मेरे जो ग्रैंडफादर की परमिशन से एंड मेरे फादर के प्यार से मुझे लोम्बार्डी का नाम मिला। और बट मेरी जो पोजीशन है एक इलिजिमेट चाइल्ड से कम नहीं है। और कहती है कि मेरे 11वें बर्थडे से कुछ दिन पहले ही मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी और मेरे देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, जिससे मुझे परिवार में धीरे धीरे बुला दिया गया। लेकिन मैं ऐसी ही नहीं त्यागी जाऊंगी, इसलिए जब मैं 15 साल की हुई तो उसने जो है वो अपने परिवार के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और हमारी फीमेल लीड बुक को रखते हुए तो कहती है कि डेस्परेशन बिकम माई ड्राइविंग फोर्स, जैसे कि जो हताशा मेरी प्रेरणा शक्ति बन गई। और फीमेल लीड जो है वो काम कर रही होती है और बोलती है कि एंड थैंकफुली मैं इसमें बुरी नहीं थी, इसलिए घर में मेरी जैसी जैसी भूमिका बढ़ती गई तो मुझे 18 साल की उम्र में ही मुझे लोम्बार्डी फैमिली के वित्त प्रबंधन का भार सौंपा गया। मेरे फादर के इनकम्प्लीटेड एंड एरोगेंट ब्रदर जो बदमाश से अधिक कुछ नहीं थे, वो दिन जब उनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, भारी थी आई मीन। और अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए ये आसान था तो ये झूठ होगा, बट ये बहुत बुरा था। फिर जो फ्लोरेंटिया उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हारी भी जो एबिलिटी है, अगर मुझे पता होता तो मैं परिवार तुम्हारे पास छोड़ देता। जिसमें जो फ्लोरेंटिया होती है बोलती है कि नहीं ग्रैंडपा, मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ, तो मैं एक कॉमनर माँ से आई हूँ, तो मैं परिवार की हेड कैसे बन सकती हूँ। जिस पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि ये सच नहीं है, तुम भी लोम्बार्डी हो, मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन मोर देन इनफ है। देन फ्लोरेंटिया कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे आपको और अच्छे से देखभाल करना चाहिए था। जिस पे ग्रैंडपा कहती हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। जिस पे जो फ्लोरेंटिया होती है बोलती है कि ये वर्ड मेरे लिए इनफ थे सभी रीज़न में,
सभी रीज़न से मैं अपना लोम्बार्डी परिवार के लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। मुझे लोम्बार्डी परिवार बहुत पसंद आया था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिस पे बोलते हैं कि बट फिर वहाँ पे एक किस चीज़ से भरी हुई थैली हमारे फीमेल लीड के सामने फेंक देता है वो मैन, और बोलता है कि तुम्हें पता है क्या करना चाहिए फ्लोरेंटिया, गेट आउट। मैं अपनी फादर के वजह से अब तक चुप था, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुम एक इलिजिमेट चाइल्ड हो तो बस यहाँ से चली जाओ। और बस ऐसे ही कह रहा होता है, और फ्लोरेंटिया बोलती है कि प्लीज़ मुझे लोम्बार्डी फैमिली में एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करने दो। और ऐसा कह रही होती है वो, तो जो मैन होता है उससे बोलता है कि यहाँ तक कि तुम अंत तक भी नहीं जान पाई कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिस पर जो बोलता है कि यहाँ फिर कभी मत आना, और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है और बोलता है गेट आउट। जिस पे फ्लोरेंटिया बोलती है कि और बस ऐसे ही मुझे बाहर निकाल दिया गया लोम्बार्डी फैमिली के हिस्से के रूप में, अपने अपने उत्तराधिकारी के अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हुए बिना। और कहती है कि और ठीक 2 साल बाद उन बेवकूफ़ों ने लोम्बार्डी के नाम पर बस कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ था जितना खर्च कर दिया। वो ग्रेट फैमिली, वो जो ब्यूटीफुल लोम्बार्डी जिस पे मैंने अपनी जवानी डेडिकेट कर दी थी, और वो फिर कुछ शराब या फिर कुछ जूस पी रही होती है और फिर चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें सेकंड प्रिंस पर भरोसा करना चाहिए था। ऐसा वो चिल्ला कर कहती है, बोलती है कि सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस से और गुना अधिक योग्य था। जो फर्स्ट प्रिंस था वो हमेशा ही जुआ खेलता था और लड़कियों के साथ जो है वो खिलवाड़ करता रहता था। फिर हमें द फर्स्ट प्रिंस के बारे सेकंड प्रिंस पेरेज ब्रिवाचेयू ड्यूलेरी, ये एक मेढ़ के घर में वो जो है इनका जन्म हुआ था। होने के कारण जो जो लोग थे उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन एकेडमी में इंटर के बाद उन्हें जीनियस पर्सन के रूप में जाना जाने लगा। और उन्होंने इंपीरियल एकेडमी में एक लिबरल आर्ट्स एंड मिलिट्री एग्जामिनेशन में ग्रेजुएट हुए, और उन्हें एक जो है अच्छी उपाधि प्राप्त की उन्होंने। और फिर हमारी जो फ्लोरेंटिया वो कहती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, और कहती है कि इडियट लोम्बार्डी फैमिली जो फर्स्ट प्रिंस को अच्छे ट्रीट करते थे और सेकंड प्रिंस को अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, और अब जब दूसरे प्रिंस को क्राउन प्रिंस बना दिया गया है तो और सम्राट का पतन हो गया है तो उसे अब अभी भारी झटका लगा होगा। और यही कहती है, और फिर वो कहीं जा रही होती है, बड़े गुस्से में जा रही होती है और बोलती है कि बैड गाइस बैड गाइस, और ऐसे बोलकर वो जा रही होती है और वो गिरने वाली होती है बस। तो वो फिर ऑलमोस्ट संभल ही जाती है, तो बोलती है कि मेरा गिरना ऑलमोस्ट तय ही था, और बोलती है कि इससे मैं सरप्राइज्ड हो गई। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है घोड़े का सीन, जो कि घोड़ा गाड़ी हमारी फीमेल लीड की तरफ आ रहा होता है तेज़ी से, जिससे कि हमारी फीमेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है। और हमारी फीमेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है जिस पे वो सोचती है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और अब एक गाड़ी से टकराकर मेरी जो मृत्यु हो गई, ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं इनजस्टिस कि मेरी फीलिंग के बावजूद मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो जीवन है और मेरी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो जो एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़ प्लीज़, एंड मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। सो बाय बाय गाइज़, टेक केयर।